सीज फायर के बावजूद ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमले। अमेरिका ने ईरानी जजीरे कशम और साहिली शहर बंदर अब्बास को निशाना बनाया। सरक, खमीर और कशम में शहरी इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए। आबने हॉर्मुस और फुजैरा बंदरगाह के करीब 2 ईरानी बहरी जहाज़ों पर हमले किए गए। ईरान की जानिब से भी चाबहार बंदरगाह के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों पर सख्त जवाबी कार्रवाई की गई। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी हमले जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा, अमरीकी हमले खित्ते में मौजूद कुछ ममालिक के ताउन से किए गए। ईरान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। अमरीका ने ईरान के बिला इश्तियाल हमलों का जवाब दिया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। कहा, अपने दिफा में ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। ईरान की इंटेलिजेंस और सर्विलेंस तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। अमरीका ईरान के साथ कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। खित्ते में तैनात अपनी फौज की हिफाजत के लिए मुस्तैद हैं। ईरान के साथ सीज फायर बरकरार, मुज़ाकरात भी जारी हैं। ईरान ने माहिदे पर दस्तखत ना किए तो उनके लिए बहुत तकलीफ दे होगा। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान में रजीम चेंज कर दिया। पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत खत्म हो चुकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ। इससे कबल हालिया कशीदगी पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं, ईरानी क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। मौका मिलता तो ईरान जौहरी हथियार इस्तेमाल कर चुका होता। आज ईरानी हमलों के बावजूद 3 अमरीकी जंगी बहरी जहाज आबने हॉर्मुस पार कर गए। ये जंगी बहरी जहाज दोबारा नाकाबंदी में शामिल होंगे। ईरानी हमलों से अमरीकी बहरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले में मुलविस ईरानी कश्तियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। भरपूर दिफाई जवाब में ईरान को नॉकआउट कर दिया। आबने हॉर्मुस में अमरीकी नाकाबंदी वॉल ऑफ स्टील है। ईरानी ड्रोन्स मार्का हक में दुनिया ने जो देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10-15% है। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को मल्टी डोमेन वॉर में शिकस्त दी। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर डेटरेंस कायम किया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त दिखाई है। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फजाइया और बहरिया के अफसरान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने कहा, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। पहलगाम वाक़े को 1 साल गुजर गया, सबूत कहाँ हैं? पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने वाला भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारत को गलत फहमी थी कि पाक फौज और अवाम में दूरी है। कुछ लोगों ने इनको अंदर से भी कहा कि ये अपना काम नहीं करते। 6 और 7 मई को बता दिया कि हम अपना काम करना जानते हैं। किसी की जुर्रत नहीं अवाम और फौज के दरमियान आ सके। जितनी शहादतें हमने दी, जितना जंग के लिए हम तैयार हैं, दुनिया में कोई और नहीं। मार्का हक अस्करी और सियासी क़यादत की बसीरत से जीता। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान बनना है, उसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हल तलब मसला है। कश्मीर का फैसला वहाँ के अवाम करेंगे। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल साथ धड़कते हैं। DGISPR ने कहा कि किसी को भी सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक कामयाबी से जारी है। उसमें आरजी तातुल था। खारिजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम फितनाल ख़वारिज और फितनाउल हिंदुस्तान के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं और फ़ख्र से दिखाते हैं। हमारा मुतालबा है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। भारत को शिकस्त दी तो नाम निहाद इस्लाम का दावेदार अफगानिस्तान का खुद साख्ता वज़ीर ख़ारिजा भारत गया। भारतीय हुकूमत ने नाम निहाद अफगान रजीम को बुलाया और कहा, आओ हम तुम्हारी मदद करते हैं। ये लोग मजहब के नाम पर आम शहरियों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। दहशतगर्दी और बयानिए की जंगों में वक्त लगता है। हमारे पास घड़ियां नहीं घड़ियाल है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का हमारा आज़म मजीद पुख्ता हो रहा है।
पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। बातचीत सियासी जमातों का हक है, सियासतदान अपने मसाइल बातचीत से हल करें। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सऊदी अरब को खतरा हमारे लिए भी खतरा है। जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है, इसी तरह सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है। हरमैन शरीफैन की सलामती सऊदी अरब की सलामती से जुड़ी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के कसीरुल जहती बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की अहम मुलाकात। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि सुप्रीम लीडर से मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। रहबर मौज़्ज़म से मुलाकात आजिज़ाना, दोस्ताना और पुरसुकून माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर से अहम उमूर पर मुशावरत की। सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू, नुक्ता नज़र और मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। दुश्मन दबाव बढ़ाने के लिए ईरानी अवाम को इश्तियाल दिलाना चाहता है। दुश्मन चाहता है अवाम सड़कों पर आए और हुकूमती निज़ाम कमज़ोर हो जाए। ईरान से पिछले 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए। ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं। मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन से कबल कोई मुआहदा हो जाए। ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम हासिल करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान हमसे डील करने का ख्वाहिशमंद है। देखेंगे वो हमारी तजावीज़ पर मुश्तमिल डील पर मुत्तफिक होता है या नहीं। ईरान के साथ ऐसा मुआहदा करेंगे जो अमेरिकी अवाम के मुफाद में हो। अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तफसीली गौर के बाद अपनी राय सालिस मुल्क पाकिस्तान को पहुंचाएंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए नेक नियती जरूरी है। कोई डिक्टेशन, फरेब या जबरदस्ती नहीं हो सकती। उधर बैन अल-अक़वामी खबर रसां इदारे अल अरबिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि तेहरान आज अमरीकी अमन तजवीज़ पर अपना बाज़ाब्ता जवाब पाकिस्तान के हवाले कर सकता है। चीन का UAE पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। बीजिंग ने इलाकाई कशीदगी बढ़ाने वाले तमाम इक़दामात की सख्त मुखालिफत कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर। कहा कि मशरिक़ वस्ता में तनाज़े फैलने से रोकना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इजरायली फौज की लेबनान और गाजा में दहशत गर्दी जारी। जनूबी लेबनान में इजरायली फौज की बमबारी, 20 अफराद शहीद, 40 से ज़ायद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक सीज फायर के बाद इजराइल ने पहली बार बैरूत के जनूबी वज़ाफ़ात पर बमबारी की, जिसमें 13 अफराद शहीद हुए। लेबनान में मौत से अब तक 2700 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। दूसरी तरफ सैहोनी फौज की गाजा पर बमबारी से एंटी नारकोटिक्स के सरबराह समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद, 17 अफराद जख्मी। इजरायली फौज ने एंटी नारकोटिक्स के सरबराह नसीमुल कलजानी की गाड़ी को अलमवासी के करीब निशाना बनाया। इजरायली हमले में हमास के सीनियर रहनुमा और चीफ मुज़ाकिरातकार खलीलुल हया का बेटा अज़ामुल हया शहीद हो गया। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। 5000 से ज़ायद नशिस्तों पर नुमाइंदों का इंतखाब हो रहा है। 6 शहरों में मेयर के इंतखाब के लिए वोटिंग। सियासी जमातों के साथ बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर में सख्त मुकाबले की तवक्को। बड़ी जमातों को नए चैलेंजेस दरपेश। छोटी जमातों की बढ़ती मकबूलियत ने सियासी तवाज़ुन हिलाकर रख दिया। आज से अगले 5 रोज तक मुल्क में शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में पारा 46 से 50 डिग्री तक जा सकता है। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 43 से 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में 39 से 43 डिग्री तक गर्मी मुतवक्के। कराची में पारा 35 से 38 डिग्री के दरमियान रहने की पेशगोई कर दी। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी सख्त गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। गर्म मौसम में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें।